और माला बनाने के लिए 108 मोती की आवश्यकता होती है, 27 की या 54 की एक मोती की आवश्यकता होती है कि नहीं? पर ये सब माला में हो, पर माला का सुमेरु ना हो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? तो इस श्लोक में बताया गया रामायण महामाला रत्नम, उस महामाला के अगर रत्न कोई को बताया जाए या दिखाया जाए तो रत्न यानी सुमेरु जो है वो हनुमान जी महाराज है। बिगर सुमेरु के माला पूरी नहीं होती। सुमेरु जानते हैं आप लोग? माला जो भी फेरते होंगे आखिरी में उसमें एक बड़ा मोती होता है और उस मोती को लांघा नहीं जाता है, उस मोती से माला को पलट लिया जाता है। और वो जो रत्न होता है, वो जो सुमेरु होता है, वो दोनों तरफ के धागों को मिला के रखता है। ठीक इसी प्रकार से रामायण में जितने भी पात्र हैं, वो सब पात्रों को देखा जाए और हनुमान जी को देखा जाए तो बिना हनुमान जी के रामायण अधूरी है। अच्छा है कि नहीं बताइए? कोई कहेगा कि ऐसा कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? देखो, सबसे नंबर 1 पात्र को हम लेते हैं सुग्रीव। सुग्रीव से किसी ने पूछा कि तेरे जीवन में बदलाव कौन लेके आया? सुग्रीव जी से पूछा गया कि आपके जीवन में जो ये राम जी का दर्शन हुआ और राम जी ने आपको सखा बनाया, अगर इसका आप हेतु देंगे तो किसको देंगे? तो सुग्रीव कहते हैं क्या, मैं तो सिर्फ हनुमान जी महाराज को दूंगा। क्यों दोगे? क्योंकि इन्होंने ही मुझे भगवान राम से मिलाया। अच्छा, मिलाया कि नहीं राम जी से? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना और राम मिलाय राजपद लीना। सुग्रीव में आप बताइए, जो भगवान से मिलता है उसके जीवन में क्या क्या होना चाहिए? उपासना होना चाहिए कि नहीं? बताओ। साधना होना चाहिए कि नहीं? तपस्या होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। पर सुग्रीव से पूछो, तूने भैया कौन सी उपासना करी? सुग्रीव कहता उपासना नहीं करी, मैंने वासना की उपासना करी। वासना से युक्त मेरा जीवन है। अच्छा बताओ, वासना से युक्त जिसका जीवन हो उसको भगवान मिल सकते हैं क्या? आप देखिए, स्वयं सुग्रीव कह रहा है, लक्ष्मण जी जब गए, क्यों भैया भगवान का काज भूल गया? नाथ विशेष मदद चुनाई और मुनि मन मोह करे क्षमाई। सुग्रीव से भगवान राम जी ने पूछा, क्यों भैया मैंने तुझे राजपाट दिया और राजपाट पाने के बाद कम से कम महीने में एक बार ही अगर था मेरे पास, चौमासे में तू एक दिन नहीं आया, कैसा स्वभाव है तेरा? अरे तू मेरे पास आया था तो तनु बहु व्रण चिंता जल छाती, तेरी रात दिन छाती जो है जलती थी, तेरे शरीर में फोड़े थे, इतना कष्ट पा रहा था तू, जंगल जंगल वन वन भटक रहा था। मैंने तुझे राज दिलवा दिया तो तेरे मन में क्या होना चाहिए मेरे प्रति? उन्होंने कहा महाराज मुझे 8 दिन में आना था, 8 दिन में 16 दिन में आना था, 4 महीने झांका भी नहीं आपके पास। भगवान ने कहा क्यों नहीं झांके? ताकि महाराज मैं बताऊं? हाँ बताओ। भगवान मैं हूँ जीव और जीव को 3 बाण लगे रहते हैं, वो विकारों से ग्रस्त होता। कौन कौन से विकारों से? नारी नयन सर काही न लागा और घोर क्रोध तनु निसी जो जागा, लोभ पाश जही गर न बधाया और सोनर तुम समान रघुराया।
महाराज जिसके अंदर काम नहीं हो, जिसके अंदर क्रोध नहीं हो, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, क्योंकि ये प्रत्येक प्राणी के अंदर है, पर ये तीनों नहीं हो तो आप में और जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये अवगुण नहीं है, जो विकार नहीं है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान ही है। इसका मतलब जिसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, बल्कि जीत ही नहीं लिया, उसके मन में इनकी स्फूर्णा भी नहीं होती है, समझ लेना हम साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं। वो नररूप में नारायण है जो ये तीनों विकारों को जीत ले। ये विकार बहुत बहुत प्रबल है। तो सुग्रीव ने कहा महाराज इनका नशा आ गया था मुझे। अच्छा, नशा भी बहुत प्रकार का होता है, एक दारू का नशा होता है, पर एक वासना का नशा होता है। उस वासना के नशे में भी आदमी अंधा हो जाता है। पर आप विचार करिए कि भगवान के पास आने के लिए सारे विकारों को हटाना पड़ता है, और जब विकारों को जीत जाते हैं तब जाकर कहीं किसी को भगवान दर्शन देते हैं। अच्छा, देते हैं कि नहीं? यही पढ़ा होगा आप लोगों ने। पर सुग्रीव एक ऐसा, उस रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसके अंदर उपासना नहीं है, उसके अंदर वासना है, और वासना के बाद भी भगवान के बगल में बैठा हुआ है। किसी ने कहा वाह यार सुग्रीव, तूने तो जो चीज हटा नहीं पाया उसके बाद भगवान के सम्मुख कैसे बैठ गया? बस वो तो यही कहता है कि इनकी दया हो गई, किनकी? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी ऐसे संत है जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको भगवान के सन्मुख ही बैठा देते हैं, भगवान के पास ही बैठा देते हैं। इसलिए तो बाली भी कहता भगवान से स्वयं प्रश्न करता हूँ, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज मेरा भाई है, मेरा पूत है, मैं जानता हूँ जैसा मेरा हाल है ऐसे ही उसका हाल है, उसको आपने क्यों दया कर दी? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवान राम जी ने इशारों में कह दिया, वो हनुमान जी के साथ रहा, और जो हनुमान जी, और हनुमान जी होते हैं संत, जो संतों के साथ रहता है उस पर तो मुझे दया करनी ही पड़ती है, चाहे वो कैसा ही हो।